देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मिलने का वीडियो किया ट्वीट। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दिया है। डीयू में फिर बढ़ी आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख। देश भर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,902 नए मामले सामने आए और इतने समय में ही 543 लोगों की जान चली गई। देश भर में फिलहाल कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 10,77,618 हुए, जिनमें से एक्टिव मामले 3,73,379 हैं और 6,77,423 लोग स्वस्थ हुए हैं या फिर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। वायरस ने अब तक 26,816 लोगों की जान ली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड भारत में शुरू हो गया है और स्थिति खराब होने लगी है। IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर VK मोंगा ने कहा कि देश में हर दिन कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब ये ग्रामीण क्षेत्र में फैलता जा रहा है, जो बुरा संकेत है। ये कम्युनिटी स्प्रेड दिखा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या जाकर पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में भाग ले सकते हैं। पूजन कार्यक्रम इस दिन सुबह 8 बजे शुरू होगा, पर दिन के 11 से 1 बजे के बीच पीएम अयोध्या पहुंच सकते हैं। पीएमओ की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि 5 अगस्त को पीएम की उपलब्धता है। इस दौरान आरएसएस के प्रमुख समेत कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हालात का जायजा लेने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से मुलाकात की जिन्होंने गलवान हिंसा के वक्त चीनी सैनिकों का सामना किया था। रविवार को रक्षा मंत्री के ऑफिस की तरफ से एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ लद्दाख के पैंगोंग त्सो के पास लुकुंग बेस कैंप में मिलते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण और इससे हुई मौतों के आंकड़े को लेकर झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 हो, GDP हो या फिर चीनी घुसपैठ का मामला हो, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। बीजेपी का फैलाया गया भ्रम जल्द ही टूट जाएगा, तब देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा तीसरी बार किया गया है जब तारीख को आगे बढ़ाया गया हो। इससे पहले 18 जुलाई को आवेदन की तारीख तय की गई थी और उससे पहले बीते 4 जुलाई को ये तारीख तय की गई थी। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिहार के सभी प्रमुख नदियां अपने उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं, जिससे 8 जिलों के 30 प्रखंड बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ का पानी बिहार के कई गांवों में घुस चुका है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम के 33 में से 28 जिले प्रभावित हैं। बारिश की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं। पिछले 7 सप्ताह के भीतर ही 76 लोगों की बाढ़ के कारण जान चली गई। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर वहां की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इंडिया के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव की सजा को एक गुप्त अध्यादेश के द्वारा खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं वहां के कानून और न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई दी कि यह आरोप गलत है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के झूठे केस में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में कहा था कि सुशांत मामले में उनके बताए गए तथ्य गलत साबित हुए तो वे अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने को तैयार हैं। उन्होंने नेपोटिज्म पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बॉलीवुड के एक तबके से पुलिस ने अभी तक पूछताछ की ही नहीं है। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ईश्करन ने ट्वीट कर कहा कि नेता कंगना की कानूनी मदद करने को तैयार है। उन्होंने पहले ही कहा है कि पुलिस को स्टेटमेंट देते वक्त कंगना की टीम को कोई कानूनी सपोर्ट की जरूरत हो, मैं वो देने को तैयार हूं।
अगले हफ्ते से शुरू होने वाले 66 लाख डॉलर की इनामी राशि के 3M ओपन में भारतीय गोल्फर अर्जुन अटवाल हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी की वजह से PGA टूर पर हफ्तों तक गोल्फ प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया। 40 साल के अटवाल एकमात्र भारतीय गोल्फर हैं जिन्होंने PGA टूर पर जीत हासिल की। 2010 में PGA टूर पर उन्होंने खिताब जीता था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।